Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same. Students, it's 10th class chemistry and today we will talking about revision. और रिवीजन में भी आज हम चलते हैं ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस के लेकर के। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनको जो है ध्यान से समझना है और खुद ही उनके आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है और वो टर्न्स कर देता है, वो चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, वो वो जो है चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो आपसे पूछा गया एग्जिस्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, यानी कि कौन सा जो है मतलब चेंज रिवर्स कर सकता है, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस चेंज को रिवर्स कर सकता है, यानी ब्लू को रेड में चेंज कर सकता है। एडिशन ऑफ बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन रिवर्स कर सकता है? देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं। बेकिंग पाउडर एक्चुअल में पता कर लीजिए बेकिंग पाउडर है क्या। बेकिंग सोडा अलग है, ये बेकिंग सोडा है, लेकिन बेकिंग पाउडर ये तब बनेगा जब आप इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला लोगे। अब ये बेकिंग पाउडर है, इतना मिक्सचर ये बेकिंग पाउडर है, यहाँ तक बेकिंग सोडा ही है ये, ठीक है, लेकिन बेकिंग पाउडर तब बने जब टार्ट्रिक एसिड। तो अगर आप बेकिंग पाउडर मिलाते हो, देखिए बेकिंग पाउडर का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो ये तो रेड को ब्लू में ही चेंज कर सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस करनी है रिवर्स, यानी ब्लू को रेड में। तो दूसरा है आपका लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नेचर भी बेसिक होता है, तो ये भी रेड को ब्लू में ही चेंज करता रहेगा। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का फॉर्मूला NH4OH है, तो NH4OH क्या है, ये भी बेसिक है नेचर में। और अगर देखी जाए बात HCl की, तो HCl एक एसिड है और यही वो सब्सटेंस है जो रिवर्स करा सकता है, यानी कि वो ब्लू को रेड में चेंज करा सकता है। अब तक तो आपका हो रहा है रेड से ब्लू में, लेकिन अगर आप HCl उसके अंदर ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन के अंदर HCl मिलाइए, ऐड कीजिए, अब आपका रेड ब्लू लिटमस पेपर गोज़ टू रेड। अब उल्टी रिवर्स होगी प्रोसेस। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं कई बार। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा साल्ट ऐसा है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते? यहाँ पर ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ऑप्शन है वॉशिंग सोडा और ऑप्शन है जिप्सम। तो स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए मैं खुद फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप अपने आप पता कर लेना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। तो अब आप खुद पता लगा लीजिए कि यहाँ पर किसके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो NaHCO3 इज ए साल्ट विच हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5H2O यहाँ है, 10H2O यहाँ है और 2H2O यहाँ भी है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही तो है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए साल्ट। टोटल नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए साल्ट, दिस इज कॉल्ड इट्स, ये इसके कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट को कहा गया है एक बेसिक साल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट को आप ब्रेक कर दीजिए, जब ये टूटेगा तो ये जाएगा 2Na पॉजिटिव में और CO3 माइनस में। आप इसके अंदर वाटर भी ऐड कीजिए, जब आपने वाटर ऐड किया तो आपने पाया इसने दिया 2H पॉजिटिव और 2OH निगेटिव। अब ज़रा इनको आप ऐड कर दीजिए जो जिससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर बनेगा H2CO3, यहाँ पर बनेगा 2NaOH। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो वॉशिंग सोडा है किस तरह का साल्ट है। तो स्टूडेंट्स ये H2CO3 क्या है? एक वीक एसिड है और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ज़रा इस कंडीशन में आप पता करना कि वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ। तो ऑप्शन है वीक एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन आपके मैं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत है ये। वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी गलत है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये करेक्ट है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन ये फिट बैठता है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं कभी भी। अब क्वेश्चन है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। इट्स नेचर इज, इसका नेचर आपसे पूछा गया है कि टूथ एनिमल जो होता है, टूथ एनिमल, तो इसका नेचर आपसे पूछा गया है। तो नेचर आपसे पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है एसिडिक और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, चौथा नेचर है एम्फोटेरिक। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, द नेचर ऑफ टूथ एनिमल इज़ ऑलवेज बेसिक। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि ये जो टूथ एनिमल जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉस्फेट एक बेसिक सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो उसमें क्या क्या है आपका, वाटर है। वाटर से ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिटिक एसिड की है। और फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसको ना बेटर रहेगा आप इसके फॉर्मूले से लिखें। दूसरा ऑप्शन है आपका वाटर, दूसरा इसके बाद HCl, इसके बाद एसिटिक एसिड। आपसे करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया है। फिर ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, फिर H2O और फिर HCl। और ऑप्शन डी आपका है HCl और H2O और CH3COOH। तो माय डियर आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एसिडिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है। देखिए वाटर न्यूट्रल है, एसिटिक एसिड एसिडिक है लेकिन वीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल न्यूट्रल, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप H2O की बात करें तो H2O न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग आ गया, फिर वीक आ गया, तो ये गलत है। स्ट्रॉन्ग बाद में होना चाहिए क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा है। CH3 से वीक आ गया, फिर वाटर आ गया, न्यूट्रल आ गया, ये भी गलत है। फिर स्ट्रॉन्ग आ गया, फिर वीक आ गया, फिर न्यूट्रल आ गया, फिर वीक आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन कर लिया जा सकता है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूंट इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अभी पीछे बिल्कुल क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था, उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बेकिंग पाउडर। द अदर कॉन्स्टिट्यूंट इज़, अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन तो है आपका HCl, दूसरा ऑप्शन है आपका टार्ट्रिक एसिड और तीसरा ऑप्शन है आपका CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और फोर्थ है आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका, टार्ट्रिक एसिड है, क्योंकि बेकिंग पाउडर कब बनेगा, देखिए अभी ये बेकिंग सोडा है, जब आप इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे तो अब ये बेकिंग पाउडर भी बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलते ही रहेंगे। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज इन रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक से डाइजेशन के दौरान निकलता है, तो उसका नेचर यहाँ आपसे पूछा गया है। द pH यानी pH पूछी गई है, pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, तो डाइजेशन के दौरान जो जूसेज रिलीज़ होते हैं तो उनकी pH क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका <7, ऑप्शन बी है <7, ऑप्शन सी है =7 और ऑप्शन डी है =0। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका आंसर, देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है तो गैस्ट्रिक जूस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक सब्सटेंसेस का नेचर हमेशा <7 होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
लेस देन 7 इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए इनका सबका रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आपको, देखिए आपकी क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है माय डियर कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते नहीं हो। देखिए आप डाउट सेशन में आए, आप कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका रिवीजन टाइम चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।